So this is Hercynian mountains. Okay, so Caledonian and Hercynian mountains and Appalachians. So Caledonian mountains कहाँ पर है? Caledonian Hercynian mountains in Europe. Caledonian and Hercynian mountains in Europe and Appalachian mountains in USA. तो इनकी क्या है? इनकी पूरी एक ही सीरीज है, ये पूरी की पूरी एक सीरीज है ये. ओके, तो इसी एक सीरीज होने की वजह से ये कहा इन्होंने, वेगनर ने, कि ये एक ही माउंटेन है. तो ये सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, इसी वजह से ये माउंटेन एक है. ओके, दूसरा आता है आपका फॉसिल्स, रॉक ऑफ द सेम एज. ओके, तो हम क्या देखते हैं, जितने भी ये रॉक्स हैं ओशियन के साइड वाले, रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियंस, ये सारे जो रॉक्स हैं ओशियन के साइड वाले, ये सब एक साथ, सब में सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग एक ही शो होती है. ओके, तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के एक शो होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो माउंटेन्स हैं सब एक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं. इसका मतलब ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, इसी वजह से ये सारे माउंटेन्स एक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें. नेक्स्ट जो इन्होंने वो दिया, वो प्रूफ दिया था नेक्स्ट, वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स और बायोलॉजिकल एविडेंस. ये दो अलग अलग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स और बायोलॉजिकल एविडेंस. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे फॉसिल्स जो है जो एक जगह मिल रहे थे, वही फॉसिल्स हमें दूसरी जगह भी मिल रहे थे. इन दोनों टॉपिक्स को हम एक साथ पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स और बायोलॉजिकल एविडेंस. ओके, तो बायोलॉजिकल एविडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल में लेम्यूर जो एक एनिमल होता था, ठीक है, उसके फॉसिल्स हमें कहाँ कहाँ मिले? इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका. ओके, अभी आपको दिखाता हूँ मैं लेम्यूर जो एनिमल था उसके फॉसिल्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिले. लेम्यूर का जो दूसरा नाम था वो था लेस्ट्रोसोरस. ओके, ये देखिए, ये इंडिया, मेडागास्कर और एंटार्क्टिका, अफ्रीका, इन सब में एक ही आपके जो है ये लेम्यूर के फॉसिल्स मिले थे. ठीक है, तो लेम्यूर के फॉसिल्स एक जगह, एक तीनों जगह पर मिलना ये शो करता है कि ये सारे के सारे जो एनिमल्स थे, ठीक है, वो तीनों जगह पे मिले होंगे, तभी तो ये फॉसिल्स मिले. तो इसका मतलब तीनों जगह पे कब मिलेंगे? अगर बीच में ओशियन होता तो ये तीनों एक साथ नहीं मिल सकते थे, तीनों जगह पर, तीनों चारों जगह पर. लेकिन ये जो है आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए ये ट्रांसफ़र कर गए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे. तो एक प्रूफ इन्होंने ये भी दिया कि लेम्यूर के फॉसिल्स मिले थे. ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा जो एनिमल है, इसमें है मीजोसॉरस. ओके, तो मीजोसॉरस जो एनिमल है ये आपका कहाँ कहाँ मिला है? ये साउथ अमेरिका और ब्राज़ील में भी आपका मिला है. साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, ब्राज़ील, ये आपका मिला है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर में जो है आपका, ये मेजोसॉरस एनिमल है. ठीक है, इसके फॉसिल्स भी आपके साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अमेरिका, इन जगह आपके मिले हैं. ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका प्लेसर डिपॉजिट. प्लेसर डिपॉजिट का मतलब होता है गोल्ड डिपॉजिट्स. ठीक है, गोल्ड डिपॉजिट्स, तो जो आपके गोल्ड डिपॉजिट्स अफ्रीका में मिले, तो जो आपके खान है अफ्रीका की, ठीक है, वही खान की कैरेक्टरिस्टिक्स, गोल्ड की जो खाने हैं, ठीक है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका यानी कि ब्राज़ील जो है ऊपर नॉर्थ ईस्ट वाली जो साइड है साउथ अमेरिका की, ठीक है, तो इन दोनों के जो सोने की खान की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लगभग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ओके, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक सी कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करते हैं. एक सी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने की वजह से ही क्या हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि ये सारे कॉन्टिनेंट एक ही रहे होंगे, तभी क्या हुआ है, तभी ये प्लेसर डिपॉजिट्स एक से मिलते हैं. नेक्स्ट आता है आपका टिलेट डिपॉजिट्स. टिलेट डिपॉजिट का मतलब है कि टिलेट्स डिपॉजिट्स में हम देखते हैं क्या होता है. टिलेट डिपॉजिट्स के जो सेडिमेंट्री सिस्टम है आपका गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना सिस्टम का, ओके, तो उसके जो डिपॉजिट्स हैं वो आपके अकेले एक जगह नहीं मिले, केवल गोंडवाना लैंड पे ही नहीं मिले, गोंडवाना लैंड के साथ साथ अलग 6 जगहों पर और मिले, 6 डिफरेंट लैंड पर, लैंड मासेस पर मिले. ठीक है, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में था. तो ये अकेले एक जगह ना मिलके सब जगह मिलना, 6 अलग अलग जगहों पर मिलना, ये कहा जाता है. वेगनर ने तब ये कहा कि सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए होंगे, इसी वजह से जो आपके टिलेट डिपॉजिट्स थे वो एक जगह गोंडवाना सिस्टम पे ना मिलके बाकी और जगहों पर भी मिले हैं. ओके,
अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो ये इस तरह आपको टिलेट डिपॉजिट्स मिले हैं, ठीक। तो यही रिजेम्बलेंस ऑफ द गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स है। तो इसी रिजेम्बलेंस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे टिलेट डिपॉजिट्स आपको एक जगह न मिलके और जगह भी मिले हैं। ओके, यही जो सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए ना, यही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन उधर मैप और डायग्राम को लेके कर दिए थे, लेकिन ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कैलेडोनियन माउंटेन, हर्सेनियन माउंटेन्स ऑफ यूरोप, एप्लेचियंस, रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द एशिया ओशियंस, और जिन दो पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स और बायोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। ये दोनों फॉसिल जो है अलग अलग नहीं पढ़ के एक साथ पढ़े जाते हैं, लेकिन लिखे अलग अलग जाते हैं। और दूसरी चीज़, ये मैंने इसमें प्लेसर डिपॉजिट्स और गोल्ड डिपॉजिट इसलिए लिखा क्योंकि इसमें जो है सीरीज़ था इन दोनों के बीच में, इसको इसलिए लिखा गया है कि इसी सीरीज़ में इन्होंने फॉर्म किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो बायोलॉजिकल एविडेंस में मैंने एक एरा चार्ट के बारे में बात की थी, वो एरा चार्ट है आपका ये। तो इसमें एरा चार्ट में क्या है, किस तरह हमारा एरा शुरू हुआ था, किस तरह लोगों की ज़िंदगी शुरू हुई थी, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे फोकस किया है। तो इसी फोकस को जो हमने एरा चार्ट पे शो किया है, पहला था प्री कैम्ब्रियन सुपरनियन एरा। इसमें आपके 3 एरा हुआ करते थे, हेडियन एरा, आर्कियन एरा एंड प्रोटेरोजोइक एरा, इयन। ओके, तो इसके बाद में शुरू होता है आपका एंड ऑफ प्री कैम्ब्रियन, जिसके बाद में आपका शुरू होता है फेनरोजेनिक इयन। इसमें आपके 3 एराज हैं, पैलियोजेरिक एरा आ जाता है। ओके, पैलियोजेरिक एरा का जो आपका लास्ट है परमेनियन एरा, यहाँ से आपके पेंजिया, यहाँ तक आपका पेंजिया इंटैक्ट था, मतलब जुड़ा हुआ था। पेंजिया इंटैक्ट मतलब लैंड मास जो था वो जुड़ा हुआ था, 280 बिलियन ईयर अगो तक जुड़ा हुआ था। उसके बाद में मेसोजोइक एरा, यही आपका जो है ड्रॉबैक भी रहा है इस थ्योरी का। अभी इसको ड्रॉबैक में हम पढ़ेंगे दोबारा से, ठीक है। तो ये जो मेसोजोइक एरा था, ये ट्राईएसिक पीरियड में आके ब्रेकअप, पेंजिया का जो ब्रेकअप था वो शुरू हुआ, ठीक है। ये पेंजिया का ब्रेकअप, ये प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। प्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेंजिया लैंड का ब्रेकअप था वो कौन से ईयर में शुरू हुआ था। तो 225 मिलियन ईयर्स अगो ये आपका तब शुरू हुआ था, ट्राईएसिक पीरियड में। मेसोजोइक एरा ट्राईएसिक पीरियड में आपका ब्रेकअप शुरू हुआ था। सेकेंड जुरासिक पीरियड आता है, जहाँ पे ऑल कॉन्टिनेंट गॉट सेपरेटेड एक्सेप्ट यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया तो मिले रहे, लेकिन बाकी सारे कॉन्टिनेंट जो है वो सेपरेट होते चले गए थे। उसके बाद आता है क्रिटेशियस, जहाँ पे सारे कॉन्टिनेंट जो है दूर दूर फैलते चले गए थे। ऑल कॉन्टिनेंट्स मूविंग फर्दर अपार्ट एक्सेप्ट यूरेशिया, इंडिया रीचेस द इक्वेटर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सीनोजोइक एरा, ठीक है। इस सीनोजोइक एरा में जो है आपका स्टोन एज शुरू होती है, यहीं से स्टोन एज से लोगों का बर्थ शुरू हुआ। अब आते हैं इसके ड्रॉबैक्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और द रिजेक्शन ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किस वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को रिजेक्ट किया गया था। ओके, तो सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें जो मैंने अभी बताया आपको, वैगनर फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई ड्रिफ्ट बिगिन ओनली इन द मेसोजोइक एरा नॉट बिफोर, ठीक है। तो जो हमने एरा चार्ट में अभी देखा कि मेसोजोइक एरा से पहले, ठीक है, अभी देखते हैं, मेसोजोइक एरा से पहले आपका पेंजिया इंटैक्ट रहा, तो मेसोजोइक एरा में ही क्यों टूटा, है ना। तो वैगनर जो थे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि मेसोजोइक एरा में ही क्यों टूटा, उससे पहले क्यों नहीं टूटा था। तो सबसे पहला रीज़न ये रहा इसको, इसकी फेलियर का। ओके, नेक्स्ट ड्रॉबैक, दिस थ्योरी डज नॉट टेक ओशियन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। इस थ्योरी ने जो है ओशियंस के बारे में भी कुछ नहीं बताया कि ओशियंस कैसे फॉर्म हुए, ओशियन की लैंड कैसे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे हुई थी, सी कैसे फॉर्म हुए थे, ठीक है, सी का क्या काम था हमारे कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन में। इस चीज़ को इस थ्योरी ने बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया था, इसने केवल पेंजिया यानी कि लैंड वाले पार्ट पे ही फोकस किया था। ओके, नेक्स्ट, प्रूफ बेस्ड ऑन एजम्पशन। तो इसमें जितने भी प्रूफ थे जो वैगनर ने दिए वो सारे के सारे एजम्पशंस पे बेस थे कि अच्छा 225 मिलियन ईयर अगो पहले ये चीज़ हुई होगी, है ना, इससे पहले ये हुआ होगा, ठीक है, मेसोजोइक एरा में पेंजिया टूटना शुरू हुआ होगा। ओके, तो ये सिर्फ एजम्पशन पे बेस थे, कोई स्ट्रांग प्रूफ नहीं था कि इस तरीके से ये सब चीज़ हुई होगी। ओके,
नेक्स्ट, forces like buoyancy, tidal current and gravity are too weak to be able to move continents। ठीक है, ये जितनी भी फोर्सेस इन्होंने बताई, जितनी भी फोर्सेस वैगनर द्वारा बताई गई, बुएंसी हुई, टाइडल करंट हुई, ग्रेविटी हुई, ये इतनी हैवी नहीं होती कि ये इसको इतने बड़े कॉन्टिनेंट को मूव कर सकें। ये इतने बड़े कॉन्टिनेंट को मूव नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है, इस थ्योरी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक, इसके बाद में जो थ्योरी आती है आपकी, वो है आपकी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है, विद सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड दी पैलियोमैग्नेटिज्म। तो ये जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, ठीक है, यही थ्योरी, ये तीनों थ्योरी ने मिलकर किसको जन्म दिया था? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को जन्म दिया था। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आपका कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी। ओके, थैंक यू।